हेलो एवरीवन, नमस्कार। खबर तो आपने देख ही ली है। जी हां, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 50वें चीफ जस्टिस। क्या आप उनका नाम जानते हैं? जी हां, नाम है उनका, ये देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़। ये फेमस नाम है, काफी पहले से ये जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश हैं, लेकिन अभी यूयू ललित जी के द्वारा इनका नाम आगे बढ़ाया गया है। यूयू ललित जो अभी 49th चीफ जस्टिस है। दोस्तों, भारत में चाहे कोई भी बड़ा मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट में हल हो ही जाता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर आने वाली है? तो आप बताएंगे जस्टिस चंद्रचूड़ के कंधों पर आने वाली है। दोस्तों, चलिए देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जो है जानकारी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। ये है, आप देख लीजिए, जस्टिस चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ सरल स्वभाव के धनी, क्लियर है, और भारत के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब इन्हें जो है कसौटी पर उतरना पड़ेगा, एकदम खरा, और बहुत ही कड़े फैसले शायद इन्हें लेने पड़ेंगे। तो इस महत्वपूर्ण पद को संभालने से पहले इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि अभी फिलहाल जो है वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं 49th चीफ जस्टिस, और जिनका नाम है यूयू ललित। क्या नाम है? उदय उमेश ललित। यूयू ललित भाई साहब जो है ये 49th चीफ जस्टिस हैं, 49वें चीफ जस्टिस हैं, और उसके बाद ये 50th चीफ जस्टिस है, मतलब 50वें चीफ जस्टिस है। और इनका नाम क्या है? डीवाई चंद्रचूड़, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आप ये जरूर याद रखिए, मेरे दो अनमोल रतन, 49th जो है वो यूयू ललित, और 50th जो है वो डीवाई चंद्रचूड़। इनका नाम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। रैंकिंग भी, मतलब ये कि इनका ऑर्डर भी जो है वो आपको ध्यान रखना है। 49th यूयू ललित जो वर्तमान में है ना, और अब रिटायर होने वाले हैं कुछ समय में, और 50th चीफ जस्टिस नाम है डीवाई चंद्रचूड़। अब चल क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली घटनाक्रम। आज ये वीडियो आपके सामने लाने का रीजन क्या है? तो भैया सबसे बड़ा रीजन ये है कि 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे उदय उमेश ललित। 8 नवंबर 2022, 8 नवंबर 2022 को उदय उमेश ललित जो है वो रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, फिर दूसरा क्या है? अगले सीजेआई को नामित करने के लिए केंद्र ने पत्र भेजा है। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने पत्र भेजा है कि अगले जो है सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नामित किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, ताकि अपॉइंटमेंट हो सके राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे निर्वर्तमान, मतलब ये कि अब वर्तमान में जो अभी हैं और जो आने वाले समय में रिटायर होने वाले हैं सीजेआई, जिनका नाम है उदय उमेश ललित, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, या बेसिकली सॉरी मुझे यहां कहना चाहिए निर्वर्तमान, मतलब जो अभी वर्तमान में नहीं है, और साथ में जो है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने जो है इनका नाम आगे बढ़ाया है, और इनका नाम जो है वो क्या है? डीवाई चंद्रचूड़ जो है इनका नाम आगे बढ़ाया है। फिर आगे बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 100, आपसे पूछा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आप बताएंगे 124 जो है अनुच्छेद है संविधान का, आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ये आप ध्यान रखिए। हालांकि अभी समय है नवंबर आने में, लेकिन फिर भी पद बड़ा है, चर्चा बहुत जोरों पर है, और इसलिए मुझे लगता है इनके बारे में पहले से ही आप जान के रखिए। क्लियर है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करेंगे आने वाले समय में। फिर आगे बात करें तो अगला जो है क्या बात हमारी यहां पर हो रही है वो ये है कि अनुच्छेद 124 का सेक्शन 3 के तहत सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड जो है वो निम्नलिखित है। मतलब ये कि सिंपल सी बात, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो भैया डीवाई चंद्रचूड़ जिन्होंने की सारी अहंताएं जो है वो पूरी की हैं, या ये कह लें कि जितने भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल किए हैं, या चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया चाहिए,
क्या आप में से भी कोई बनना चाहता है कभी चीफ जस्टिस? तो भैया देखते हैं क्या क्या जो है अहर्ताएं लगती हैं या क्या क्या जो है यहां पर क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है? मतलब ये कि अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता, उसे भारत का नागरिक होना ही चाहिए, सिटीजनशिप उसकी इंडियन होनी चाहिए। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। मतलब यह कि राष्ट्रपति जो है अपनी राय जो इनके मामले में देते हैं, इनका नाम प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो उनके राय में जो है जैसे कि जो निर्वर्तमान है, मतलब जो अभी चीफ जस्टिस हमारे नहीं है, उन्होंने इनका नाम जो है आगे बढ़ाया, किसका? डीवाई चंद्रचूड़ का। और इस नाम पर विचार करेंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय। और उनकी राय उस व्यक्ति के बारे में यह बननी चाहिए कि वो प्रतिष्ठित न्यायविद है। क्लियर है? मतलब यह कि वो न्याय करने वाला और एक रेप्यूटेटेड पर्सन है, सम्मानजनक व्यक्ति है। उसके बाद फिर बात करें तो कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 न्यायालयों में लगातार जो है वो न्यायाधीश रहा हो। कम से कम 5 साल तक क्या रहा हो? न्यायाधीश, मतलब जज रहा हो पिछले 5 साल तक, है ना, उच्च न्यायालयों में या फिर ऐसे 2 न्यायालयों में, 2 कोर्ट में या तो रहा हो या फिर उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज की कुर्सी पर जो है बैठा हो वो व्यक्ति, वो चीफ जस्टिस बन सकता है। इसके अलावा अगर वो जज नहीं रहा है तो ये जो है कम से कम 10 साल उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 साल की जो है वकालत कर चुका। मतलब यह कि 10 साल का सीनियर एडवोकेट भी जो है उच्च न्यायालय में या ऐसे न्यायालयों में 10 साल अगर लगातार उसने वकालत की है तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए पात्रता रखता है, भले ही वो कभी जज ना रहा हो। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है, वकील रहते भी जज बना जा सकता है, चीफ जस्टिस बनने की उम्मीद है यहां पर। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि चीफ जस्टिस बनने के लिए क्या क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए, कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय में जज रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो किसी स्टेट के, और उसके बाद फिर किसी जो है उच्च न्यायालय में 10 साल तक उसने वकालत की हो। ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सब जो है क्राइटेरिया इस बार पूरे कर रहे हैं, ये सब शर्तें जो है इस बार पूरे कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, जो बनेंगे भारत के 50वें चीफ जस्टिस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? आपको बता दूं, भारत के पहले चीफ जस्टिस थे H.J. कानिया। और H.J. कानिया पहले चीफ जस्टिस हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कौन है, तो 49th चीफ जस्टिस जो है वो है उदय उमेश ललित, मतलब यूयू ललित। और अब 50वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जिनका डिस्कशन हमने किया आज, वो है डीवाई चंद्रचूड़। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने दी, ये आपको कैसी लगी और इसके बारे में और आप क्या जानते हैं और आप क्या जानना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और किस किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप डिटेल में जो है हमारा डिस्कशन चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये हमारी जो पहल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ को टारगेट करके रखी गई है। बाकी करंट अफेयर्स आप सभी एग्जाम में उपयोग कर सकते हैं, तो रेगुलर बेसिस पर इन वीडियोस का आनंद लीजिए और हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिल रही है एजुकेशन 100% फ्री। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और सनसनीखेज जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।